होगा तो मैं करूंगी ये काम। तो पत्नी रोज पति को डांटती थी कि आप पानी नहीं मिलाते हैं दूध में, ऐसे ही दूध लेके जाते हैं। पत्नी ने एक दिन क्या किया, एक बाल्टी उठाई और पानी दूध में मिला दिया। तो दूध अब ज्यादा बढ़ गया तो उसका पैसे भी ज्यादा हो जाएंगे। दूध ऐसे चलता रहा, जो पहले जितना पैसा आता था उतना पति रख लेता, और जो ऊपर का पैसा आता था वो पत्नी को देता था कि ले तुम्हारा पानी का पैसा। लेकिन जब उसने ऐसा किया और दूध में पानी मिलाती गई तो कहा कि जो माताएं पहनती है नाक में क्या होती है, नथनी। जो नथनी लाई सोने की होती है या चांदी की होती, जो भी हो सोने की। तो एक दिन सोने की लेके आई महिला, नाक में पहनकर गई नदी के किनारे, नदी में नहाने के लिए। नदी में नहाने के लिए गई तो जैसे ही उसने डुबकी लगाई, मछली आई तो उसकी जो मोती चमकते हैं ना आज की दुनिया में, वो मोती उसने सोचा कोई दाना डाला, मछली ने सोचा तो उसने नथ पकड़ के खींच दी। अब नाक फट गई, नथ भी चली गई। घर पे आई तो कहा ऐसा ऐसा हो गया, और लोगों ने देखा क्या हुआ क्या हुआ। तो पति ने कहा पानी का धन पानी में और नाक गई बेईमानी में। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? पानी का धन तो पानी में चला गया और नाक भी हमारी बेईमानी में चली गई। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें सबको चाहिए, जो भी व्यक्ति मिलावटबाजी करते हैं, घूसखोरी करते हैं, उससे हमारा कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं और हमारा कर्म कभी नहीं भूलता है। इसलिए हम जैसा करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो आज जरूर हमें उसका फल मिलेगा। अगर हम बुरा करेंगे तो उसका बुरा नतीजा होगा और अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा नतीजा होगा। नहीं चाहिए किसी का दिल दुखाना। कहते हैं ना, मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, किसी का दिल ना तोड़ो ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो नूर सकता खुदाई है। खुद के अंदर में राम है, खुद के अंदर में भगवान है, खुद के अंदर में गॉड है, खुद के अंदर में अल्लाह है। जो कुछ भी है सबके अंदर में है, परंतु जो हमें अंदर राम बैठा है हम उसको नहीं खोजते हैं, बाहर की दुनिया में राम को ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन आप सब लोग यहाँ पब्लिक में बैठे हैं, किस किस ने आजकल राम का और भगवान का दर्शन कोई कर पाए हैं? बिल्कुल नहीं। जो हमारे महापुरुष आज मंच पे बैठे हुए हैं उनकी देन से यहाँ पे आप सब लोग इकट्ठे हैं, वही भगवान और वही परमात्मा है, कोई दूसरी जगह नहीं है परमात्मा भगवान। मान ले जाए हम देवी देवता की पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्या उस पे एक चूहा चढ़ जाता है? क्या देवी पत्थर के देवी देवता भगा पाते हैं? कभी नहीं। अगर हमारे घर में बुजुर्ग के माता और पिता है, हम उनका पैर छू लें या एक गिलास पानी को भर के दे दें, कम से कम हमसे दो बात तो प्रेम से करेंगे और हमें कुछ आशीर्वाद तो देंगे। लेकिन नहीं, वो बात तो हमें याद नहीं रहती है और हम मंदिरों में जाते हैं, देवियों को तीर्थ करने के लिए जाते हैं। अरे जो घर में जिंदा माता पिता बैठे हैं उनकी सेवा तो ठीक से कर लो। चारों धाम की तीर्थ और कहीं मत जाओ, बस माता पिता के चरणों में 7 ही तीर्थ है और माता पिता से बढ़कर और कोई तीर्थ धाम नहीं है। किसी ने लिखा है, पेड़ बूढ़ा ही सही खड़ा रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही खड़ा रहने दो, फल न देगा तो छाया तो देगा। इसलिए अगर हमारे घर में कोई माता पिता है, अगर वो कुछ काम ना कर सके, कुछ दे ना सके, तो हम अपना गेट बंद करके कहीं चले गए और कई मेहमान आए, पूछ लिया कहाँ से आए कहाँ से नहीं। माता पिता कितने अच्छे होते हैं, लेकिन आज की दुनिया में जैसे भाई लोग और माताएं कहती है ना, हमारे 2 बेटे होंगे और 2-2 रोटी देंगे तो कितनी होगी, लेकिन ये पता नहीं है बूढ़ो बुजुर्गों को कि 2-2 रोटी की जगह 2-2 डंडे भी तो दे सकते हैं।
लेकिन ऐसा कभी मत करना। ये सोचना कि हमने माता पिता को रोटी दी है तो शायद हमें भी मिल जाएगी, नहीं तो हमें भी नहीं मिलेगी। आप ये ख्वाब मत देखिएगा कि जब हम दूसरे को रोटी नहीं दे सकते हैं तो क्या हमारी पीढ़ी, हमारे बेटे बहू हमें रोटी दे सकती है? कभी नहीं दे सकते हैं। मैं एक सच्ची घटना बता रही हूँ। एक गांव में एक पिता के 3 लड़के थे और उनके अच्छे खाते पीते घर के थे, लेकिन वे दोनों पति पत्नी इतने रोते हैं कि मेरे 3 बहुए हैं, 3 बेटे हैं, लेकिन तीनों में से एक भी रोटी नहीं देते हैं और झगड़ा करते हैं दिन रात। क्या फिर उनके बच्चे उनको रोटी देंगे? पानी का गिलास भर के देंगे? कभी नहीं देंगे। मेरे भाई मेरी बहनों, ऐसा कभी मत करना। क्यों? जैसा हम करते हैं वैसा हमें भोगना जरूर पड़ता है। या फिर आप ना मानो तो करके देख लेना। मेरे को तो इतना अंदाज नहीं है। मैं तो आपकी सबकी बेटी के समान हूँ और सब मेरे पिता के समान, भाई के समान, माता के समान सभी पंडाल में बैठे हुए। मैं इतना तो नहीं जानती हूँ, लेकिन तब भी छोटा मोटा कुछ जानती हूँ। बस वही आप सबके बीच में बता रही हूँ। मैंने आपके बीच अपना विचार रखा है और मैं बस अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की।